of Firoz 11 under 17 trophy. First time in Cheetah Camp. Sir Haider and थोड़ा फील्ड में चेंजेस यहाँ पर अभी अभी रेडी आहे आधीसाठी आधी शेवटच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच खूप सारी बॅटिंग करून त्याने सिक्स मारून मॅच जितवली होती शानिब नॉन स्ट्राईक एंडला. आता बघूया 3 ओव्हरची ही मॅच पुन्हा एकदा फर्स्ट सेमीफायनल मॅच ऑफ अंडर 17 फिरोज 11 ट्रॉफी. अभी एक उत्कृष्ट असा गोलंदाज पुन्हा एकदा सामना करेल आधीचा. आधीने आता भिडकावून दिलेला आहे मात्र हे गेलेला आहे चेंडू 4 धावांसाठी. आधी आला फुल फॉर्मात आलेला आहे, फॉर्म मध्ये आलाय, जोमात आलाय, कोमात आलाय आणि आता बघूया काय करतोय. फील्ड थोडीशी रेस्ट्रिक्शन पॉवर प्ले असल्यामुळे 2 प्लेयर बाहेर, 2 प्लेयर बाहर रखे गए पॉवर प्ले की वजह से. आधी अभी पुन्हा एकदा फ्लाइटेड डीप झालेली बॉल आणि डॉट झालेला आहे गेम चेंडू. 2 बॉल 5 रन. आता मात्र शानिब 4 बॉल 4 षटकार मारून पहिल्या मॅच मध्ये ज्यांनी सुरुवात केली होती तो फलंदाज आता उपस्थित झालेला आहे, मैदानात दाखल झालेला आहे. त्याच्या समोर अभी बघूया आता काय करतोय अभी आणि शानिब. वायम कॅच होतोय का? आधीने कॅच मात्र सोडलेला आहे. विक्की का आधी आणि चौका दिलेला आहे सोडून कॅच. नेव्हर माइंड मास्टर माइंड कॅच फुल गचाळाचं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे आधीने. आणि 3 बॉल 9 रन 2 चौकार 1 सिंगल. सुरुवात झालेली आहे वायम स्पोर्ट्सची. वायम स्पोर्ट्स फिरोज 11 बॉयज हॅपी रॉयल्स. दणदणीत सुरुवात झालेली आहे. फ्लाइटेड डिलिव्हरी टाकतोय खालची. खालती पण ते वरचे बॉल घेऊन मारत आहेत. खालचा बॉल वरती मारत आहेत. चौकार गेलेला आहे. अभी शानिब क्या करते देखते ये आने वाली गेंद पर. आज अभी तैयार. आता गेलेला आहे पॉवर प्लेच्या आतमध्येच होता हा कॅच. पण कॅच मात्र सुटला आणि आधीने 1 रन थांबवला. 1 रनावर 10 रन झालेले आहेत. 4 बॉल गचाळाचं क्षेत्ररक्षण होतंय. फिल्डर कॅच पकडत नाहीये. कॅच सुटतायत, रन जातायत आणि फिरोज 11 रॉयल्स पुढे जात आहे आणि वायम बॉयज मॅच मध्ये दरम्यान 10 रन झालेले आहेत. आता बघूया आधी काय करतोय. मॅन फ्रॉम सोसायटी आधी. आता घुमलेला चेंडू होता. आता बघू कॅच पकडतो का? आता पुन्हा एकदा कॅच सुटलेला आहे. हा कॅच का नाही पकडत आहे? काहीच समजत नाहीये. प्लेयर चेंज का नाही करताय? फक्त आधी आणि शानिब का फक्त विकेटवर विकेट कॅच सुटत आहे. बघूया आता मॅच मध्ये प्लेयर मात्र चेंज केलेला आहे. आता मात्र कॉमेंटेटरचं ऐकलेलं आहे. अब व्हॉट विल हॅपन नेक्स्ट? आफ्टर 2 balls, 2 catch drop, 11 runs on the board. After 5 balls, last ball yet to come. Shanif has to face last ball. आता मात्र उत्कृष्ट गोलंदाज टाकलेला आहे. बाहेर गेलेली डिलिव्हरी आहे ही मस्तपैकी आणि कॅच पकडून अपील केली आहे पण प्रेक्षक काही दबावावर बनू शकला नाही. पंचांवर काही दबाव नाही. पंच सलाव आणि हैदर. बघूया 1 ओव्हर नंतर 11 रन झालेले आहेत. आता काय करताय? कसा सामना पुढे जातोय? 2 ओव्हर बाकी आहेत. पॉवर प्ले मात्र आता ओपन झालेला आहे. 4 प्लेयर सर्कलच्या आतमध्ये, 5 प्लेयर सर्कलच्या बाहेर. कसा हा सामना पुढे जातोय? कोण जिंकतंय? फिरोज 11 बॉयज रॉयल्स और वायम बॉयज. 11 धावा 11 रन. और हम देख सकते हैं कवर की दिशा में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस, बेहतरीन अंपायर, बेहतरीन अपने खुद के टाइम के बेहतरीन लेफ्ट हैंड लेग कटर नदीम शाह हमारे बीच
एक अच्छा इंस्पिरेशनल अंडर 17 के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए नदीम सर हमारे बीच मौजूद। और अगर हमें गरज लगी, जरूरत लगी तो नदीम सर हमारे लिए एक एक मैच में अंपायरिंग भी कर सकते हैं हमारी प्यार मोहब्बत के लिए। जाऊया आता सामन्याकडे विकी आलेला आहे. पहिल्या मॅचमध्ये उत्कृष्ट अशी गोलंदाजी केली होती विकीने. 6 बॉलमध्ये 7 रन देऊन मॅचला आपल्या पक्षात टाकला होता विकीने. आता आदी मात्र दिसतो तसा नाही. आदी मात्र तुटून पडतो बॅटवर, बॉलवर. बॉल घेतो आणि षटकार मारतो. शानिक समोर. विकी आता कसा करतोय सामना? आदीचा क्या करेंगे आदी? षटकार लगाएंगे, छक्का लगाएंगे, डॉट करेंगे या विकेट देंगे? देखते आने वाली इस गेंद पर। विकी तैयार। और पहला टोकरा आकर बाय विकी समझा नहीं इस बॉल को बिग हिट करना चाहते थे आदि लेकिन ये एक परफेक्ट डिलीवरी बाय अ बॉलर सेफ बॉल सेफ लाइन लेंथ बाय विकी मैन फ्रॉम एफबी रॉयल्स विकी एंड आदि ready to face again the Vicky straight lofted shot toward the commentary box for 4 runs. And now Adi has analyzed the situation of bowler. 15 रन, एक ओवर 2 बॉल 15 रन. आदि हैज आदि को पता चल गया कि एग्जैक्ट विच टाइप ऑफ डिलीवरी विकी कर रहे हैं और किस दिशा में उसको खेलना चाहिए. अभी लेग साइड की दिशा में खेला है और आदि ने पकड़ा बॉल. आदि का बॉल आदि ने पकड़ा और 1 रन. अच्छा अभी ने कलेक्ट किया विकी. फिर से एक बार. 1 ओवर 3 बॉल 16 रन. उमर 11 और स्पार्टन. नेक्स्ट मैच आपके दरमियान है. उमर 11 और स्पार्टन आधार कार्ड लेके अपनी टीम का टॉस के लिए आ जाए इस मैच के बाद. विकी तैयार शानिब को. शानिब आता मात्र शानिबनी कारपेटच्याद्वारे हेलिकॉप्टर उडवला होता छोटा पण हेलिकॉप्टर उडला नाही. हेलिकॉप्टर घसरडी झालेला आहे 1 रन साठी. 1 ओव्हर 4 बॉल 17 रन. आता मात्र एफबी रॉयल्स कुठेतरी ह्या विकेटवर चांगली गोलंदाजी करताना दिसतायत. आता षटकार चौकार थांबले आहेत. याच्या आधी एक चौकार आला होता स्टेजच्या दिशेने. पण आता बघूया क्या करता है आदि. क्या ये उड़ा पाएगा हेलीकॉप्टर? क्या ये षटकार लगा पाएगा? ये छक्का लगा पाएगा या चौकार? देखते हैं विकी की गेंद पर. ये उड गया है चेंडू. हवेत जय गणेशनी कॅच सोडलाय आणि पुन्हा एकदा गच्चाळाचं क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. 2 धावा यशस्वी झाल्या आहेत. 2 धावा घेण्यासाठी 19 रन. 1 ओव्हर 5 बॉल 19 रन. फिरोज 11 बॉईज. गच्चाळाचं क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा. बघूया आदि. आदि मात्र लक की पेटी लेके आया है. हर कैच छूट रहा है आदि का. और विकी थोड़े से डिसअपॉइंट हो गया अपनी फील्डिंग से, अपनी टीम के यूनिट से, फील्डिंग यूनिट से. लास्ट बॉल और ये फिर से एक बार अच्छा यॉर्कर डिलीवर किया आदि ने, विकी ने. आदि को 20 रन हो चुका है 2 ओवर के खात्मे के बाद और 10 का रन रेट से यहाँ पर खेलती हुई वायम बॉयज. अब देखते हैं एफबी रॉयल की तरफ से तीसरा ओवर कौन डालेगा. 20 रन हो चुका है 2 ओवर के खात्मे के बाद. इसके बाद वाला मैच उमर 11 वर्सेस स्पार्टन. दोनों ही कप्तान कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाए. थोड़ा फास्ट ब्रो. 20 रन. जय गणेश. जय गणेश. आदि को. आदि आता काय करतोय बघूया. आदि मात्र आता आतमधला एक उत्कृष्ट असा बॉल टाकला होता आतमध्ये.
Umpire, what exactly happened there? We don't know, but handle the situation very calmly. And Jai Ganesh, oh, that's the fastest shot of the year by under 17. The eyesight on the reflection of the bat from the Sharif is very good and very fast. But after this shot, what will be the next target of the Jai Ganesh? What gonna he next deliver? Is it a Yorker or is it over one? Quick reflexes by Shanif. 27 runs on the board after 2 overs, 2 balls. Jai Ganesh again ready. And Shanif hit on the straight. Log on. And the wicket is a miss judgment by Adi and Shanif. Killed Shanif. And after Shanif, the big B of Shanif, Arsh, has come to the crease to continue the match for YM Boys and face Jai Ganesh. After 3 balls, 28 runs, 2 wickets, 1 wicket. After 3 balls, 28 runs, 1 wicket, 3 balls remain in that inning. Oh, here we go. Arsh and the wicket. Misfield again, but a good fielding effort by Vicky and Abhi collected safely. Now 30 runs on the board after 1 wicket and 2 balls remaining. 30 runs on the board. 2 balls are remaining in this inning. Ash now play very well, but nothing happened here. A dot gain, a dot ball. Oh, just some battle between the non-striker end and keeper. The field of traction. Umar 11 are here. And where is Spartan? Spartan's captain, come here. And last ball of the inning. And very, very good shot by Arsh. 36 runs on the board to win the match. FB Royals have to chase 37 runs.
स्पार्टन वर्सेस उमर 11। टॉस हो रहा है, थर्ड ग्रुप का फर्स्ट मैच। और हम देख सकते हैं यहाँ पर वायम बॉयज का हडल हो रहा है, और हडल में हमको दिख रहा है एक बैट्समैन जो चुपके से वहां खड़ा है। सामना शुरू होता है, मैच चालू हो रहा है। सेकेंड इनिंग, 18 बॉल 37 रन, फर्स्ट ओवर पावर प्ले। Irfan is ready to play against Abhi and Jay Ganesh. Jay Ganesh and Abhi from FB Royals. Now we are ready to first semi-final. After this match, we are getting our first finalist team. First ball, and good collect by Adi. First ball is white ball, and now we are seeing the face bowler Irfan versus a good all-rounder Abhi and Jay Ganesh. Abhi is the left hand, aggressive intent, ready to hit the big sixes for his team, and Irfan is ready to first ball and good collection, but not that good to stop one run. Again, the field changes for lefty righty batsman. We are here seeing how quickly play the first semi-final. The 16 teams match in Firoz 11 under 17 trophy, and now at the 1:45 p.m. we are getting till 2 p.m. we are get our first finalist team. Our first half is completed in 15 minutes. The 3 hours match is running between the YM boys and FB Royals. Next ball. Oh, this ball is for lefty batsman, not the righty batsman. This is negative white.
White ball, 1 run added to the scorecard, and score will be 3 रन. एक बॉल 3 रन. आता मात्र डॉट झालेला आहे. आधीने उत्कृष्ट असा कलेक्ट केलेला आहे बॉल. जय गणेश कुठेतरी फेल झालेला आहे. बॉलर येऊन पट्ट्यात घेऊन मारण्यासाठी. इरफान आपला अनुभव, आपण जो मोठ्या टीममध्ये खेळतो, आपण ज्या टीमसाठी खेळतो, त्या टीमचा एक्सपिरियन्स कुठेतरी झोकून देतोय अंडर 17च्या मॅचमध्ये. इरफान आता बघूया काय करतोय पुढच्या बॉलमध्ये. हा गेला बघा चेंडू षटकारासाठी. फुल टॉस चेंडू बरोबर घुसला. बॅट्समन आतमध्ये आला. शफल केला, बॅटीवर घेतला आणि षटकार लावून दिलेला आहे. 3 बॉल 9 रन. 15 बॉलात 28 धावांची गरज. वायम बॉयजला डिफेंड करायचे आहेत. तर 15 बॉलामध्ये 28 रन डिफेंड करावे लागतील. याच्यानंतरचा ओव्हर कोण टाकेल बघायचं आहे आणि हाच 3 बॉल उत्कृष्ट असा गोलंदाज इरफान पण कुठेतरी कमी पडतोय जय गणेश समोर. जय गणेशने भिडकावून दिलेला त्याला षटकार. आता बघूया पुढचा चेंडू काय करतोय इरफान. और एक शॉर्ट बॉल, एक सेफ बॉल, एक बॅट्समॅनला घाबरवणारी बॉल, शॉर्ट बॉल. इरफान, इफ यू हॅव सम डिफिकल्टीज विथ युअर शूज, प्लीज वेअर शूज ब्रो. Don't wear sandals at this age and you have experience in playing big cricket level and you represent Chittagam at a big level. Now this is the safest after 1-6 back-to-back two safest deliveries. One is short ball and one is Yorker, offside Yorker. One ball is remaining. 9 runs in over. 5 ball, 9 runs. One ball is yet to come. Hamza, what are you feeling? हा मात्र उत्कृष्ट असा बॉल होता. पण एल-बी-डब्ल्यू नाहीये इकडे आपल्याकडे आउट. त्याच्यामुळे हे 10 रन झाले पहिल्या ओव्हरमध्ये. आता मात्र 27 धावा पाहिजे 12 चेंडूमध्ये. आता दुसरा ओव्हर कोण घेऊन येतात बघूया. अर्श की शानिफ, मोठा की छोटा? छोटा की नाही, मोठा भाऊ अर्श रेडी टू डिलिव्हर फॉर हिज टीम. वायम बॉयज
11 बॉल 26 धावा. फील्ड चेंजेस बाय अर्श. अर्श पुन्हा एकदा एक अनुभवी एक्सपिरियन्स बॉलर रिप्रेझेंट वायम बॉयज. आणि आता मात्र एक्सपिरियन्सच्या समोर अभिने भिडकावून दिलेला आहे चेंडू म्युन्सिपाल्टी मध्ये. म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन स्कूल. This is not this is not a game is yet to finish. We are here to see some entertainment. 10 balls, 20 runs. कौन टीम जीतेगी ये मैच? कौन सी टीम जीतेगी ये मैच? आने वाले कुछ मिनटों में, आने वाले कुछ बॉलों में आपको समझ जाएगा. वायम बॉयज एफबी रॉयल्स. अर्श की अभी अर्श की अभी अभी आता थोडासा बॅट चेंजेस मागतोय. एक उत्कृष्ट असा षटकार लावला होता. पण त्याच्या ग्रीपसाठी थोडा रुमाल, घाम पुसतोय की घाम आणतोय. पसीना छूटेगा या पसीना लेके आएगा सामने वाले को. देखेंगे आने वाले इस गेंद पर अर्श का सामना करने के लिए अभी तैयार और अपनी अपनी टीम को जिताने के लिए दोनों ही तैयार. देखते हैं आने वाली गेंद पर. आता मात्र डॉट केलेला आहे. अर्शने एक्सपिरियन्स झोकावून दिलेला आहे. पुन्हा एकदा अर्श. 9 बॉलामध्ये 20 रनांची आवश्यकता. नऊ बॉल मध्ये 20 रनाची आवश्यकता. 37 रनाचा टार्गेट 3 ओव्हर मध्ये ठेवलेला होता वायम बॉयज ने एफबी रॉयल समोर. देखते हैं क्या करेंगे, कैसा चेस करेंगे, ये क्या कर पाएंगे. अभिला काही दिक्कत. अभी प्रॉब्लेम मध्ये. आता मात्र वळूया मॅच कडे. 9 बॉल 20 का मैच. काहीतरी डिफिकल्टी परेशानी में नजर आ रहे अभी, लेकिन परेशानी होगी किसको? वायम बॉयज को या एफबी रॉयल्स को? देखेंगे आने वाले कुछ मूवमेंट्स में, आने वाले कुछ बॉलों में. फिर से एक बार नऊ बॉल 20 रन. आधी अभी अभी आर यू फाइन ब्रो?
ओके, रेडी टू प्ले। अभी अभी मत जा, अभी मत जा, ए जेकब, अभी मत जा, रुक। आता मात्र आउट झालेला आहे का विचारूया, अपील करूया अंपायरला, अंपायरने आउट दिलेला आहे। आणि ये खुशी देखते ही बन रही है वायम बॉयज की, एक अच्छा विकेट, बड़ा विकेट मिला अभी का अभी यार। कुछ परेशानी में नजर आ रहे थे, बैक टू बैक 2 बार क्रैम्प आया शायद उनको, और इसी के बावजूद उनको थोड़ा खेलने का उम्मीद और खेलने में तकलीफ हुई। लेकिन क्रिकेट किसी के लिए नहीं रुकता और वक्त भी किसी के लिए नहीं रुकता। उसी साथ अभी 8 बॉल में 20 रन चाहिए। वाईएम बॉयज को डिफेंड करना है तो 8 बॉल 20 रन, और एफबी रॉयल्स को 8 बॉल पे 20 रन मारने होंगे, ये मैच जीतना है और फर्स्ट फाइनलिस्ट टीम बनना है फिरोज 11 अंडर 17 टूर्नामेंट का। फर्स्ट टाइम इन चीता कैंप। बैट्समैन नेम आदि। आदि एक अच्छा प्लेयर, इससे पहले वाली मैच में 4 चौके लगाए थे आदि ने और एक अच्छी बॉलिंग करी थी अपने टीम के लिए। फील्ड चेंजेस, बहुत बहुत फील्ड चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा फास्ट करे जाए। एक जन बॉलर या कीपर या कैप्टन, ये 3 जनों में से एक जन कोई तय करे फील्डिंग का। हम थोड़ा फास्ट खेलना चाहेंगे इस मैच को। 8 बॉल में 20 रन की जरूरत। अर्श के सामने आदि, नॉन स्ट्राइक पर जय गणेश। फील्डिंग चेंजेस हुए थे यहाँ पर, और हमजा ने एक अच्छा कलेक्ट करके थ्रो करा है। हमजा एक अच्छे प्लेयर यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। लास्ट बॉल बाकी है और 19 रन चाहिए, 7 गेंदे 19 रन। देखते हैं इस मैच में जय गणेश क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए, और अर्श उन्हें कैसे रोक पाते हैं। हमें टीम को मैच जिताना है तो ये बॉल डिसाइडेड होगा। जय गणेश और अर्श के बीच में ये सामना बैटल, कौन जीता। और एक अच्छा शॉट लगाया लेकिन ईडिन वहां पर मौजूद और कुछ नहीं कर पाए, हेल्पलेस हो गए ईडिन यहाँ पर, और 4 रन दे दिया है। अभी रन चाहिए 15। 6 बॉल 15 रन का इक्वेशन हमें आ चुका है। 15 रन 6 बॉल आने वाले इस मैच में हमें मिलेगा हमारी फिरोज 11 अंडर 17 ट्रॉफी का फर्स्ट फाइनलिस्ट। सहा बॉल 15 रन। इडीन सामना करेल आधीचा, आधी जय गणेश इडीन आणि अंडर 17 हा पहिला सेमीफायनल मैच, फर्स्ट सेमीफाइनल लाइव ऑन प्रो लिंक चीता कैंप। फर्स्ट टाइम इन चीता कैंप अंडर 17 का कोई टूर्नामेंट है जो लाइव हो रहा है, और ईडिन गेंदबाजी करेंगे। और पहला बॉल, ओ अच्छी फील्डिंग यहाँ पर मिस जज हुआ था, लेकिन आदि ने ओ, अच्छे टाइम पर खुद को, हादी हादी ने रुकाया आदि का बॉल। ईडिन सामना करेंगे जय गणेश का, इरफान कीपर, हमजा, शानिब, अर्श, देखेंगे क्या करते हैं। और एक बार फिर से एक बार ऑफ साइड जो की बहुत स्ट्रॉंग आहे जय गणेश और आदि का, चौकार मारण्यात आलेला आहे। इथे आता मात्र 4 चेंडू 10 धावा, 10 धावा, 4 चेंडू 4 बॉल 10 रन, 10 रन 4 बॉल ईडिन की जय गणेश। Wham boys, yeah, Royals. Who will win this match? We will find out in next 5 minutes.
आता बघूया आता काय करतोय. अर्ज आलेला बॉल खाली आणि बॉल इथे या ग्राउंडमध्ये 2 रन काढायचे असेल तर काय होतंय? अंपायरचा निर्णय काय येतोय? अंपायरचा निर्णय आलेला आहे आउट आणि उत्कृष्ट असा थ्रो. या ग्राउंडमध्ये 2 बॉलात 2 बनणे खूप अवघड आहे. आम्ही अनुभवलेलं आहे. 2 बॉलात 2 आम्ही सुद्धा हारलेलो आहे. 2 बॉल 2 रन, 1 बॉल 2 रन बनना बहुत मुश्किल, 2 रन भाग के लेना बहुत मुश्किल। ये ग्राउंड बनाया गया या ये विकेट बनाई गई है सिर्फ छक्के-चौके के लिए और इसमें अगर कोई बॉलर अच्छी गेंदबाजी करता है तो वाक़ई बहुत अच्छा बॉलर रहेगा वो और ईडिन देखते हैं अभी 3 बॉलों पे 9 रन चाहिए। ईडिन क्या मैच जिता पाएँगे अपनी टीम को, वायाम बॉयज़ को और अब आते हैं Rahul left hand batsman come to the crease to face Eden. What will do Rahul versus Eden? Field changes. 3 ball 9 runs. आता मात्र भिरकावून दिलेला आहे चेंडू लेग साइडच्या दिशेने होता. 4 धावा कुठेही गेल्या नाहीत. 4 धावा आलेल्या आहेत. आता बघूया काय होतंय मॅच मध्ये. एक तेरी, एक मेरी, एक विकेट तेरा तो एक चौका मेरा. अब देखते हैं ये मैच 50-50 अभी भी रुका हुआ. 2 बॉल 5 रन, 1 छक्का इधर, 1 छक्का और 1 विकेट इधर. तो मैच किसी भी और झुक सकता है. कोई भी पहला फाइनलिस्ट बन सकता है. बघूया 2 बॉलात 5 रन पाहिजेत. काय करतो ईडीन? राहुल समोर. राहुलने पहिल्याच बॉलात चौकार मारला होता. अब देखेंगे क्या करेंगे ईडीन राहुल को रोकने के लिए. राहुल क्या करते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए ये मैच में फाइनलिस्ट बनना है तो ये देखिए अभी कारपेट शॉट मारा है और ये रोक नहीं पाए प्लेयर दोनों के बीच में से ये चौका चले गए. 1 बॉल 1 रन की आवश्यकता. जो भी टीम हीरोज 11 अंडर 17 का ये मैच फाइनल ये टूर्नामेंट फाइनल मारेगी उसको 5,000 की इनामी राशि दी जाएगी. अब 5,000 विथ ट्रॉफी. तो हम देख सकते हैं एक बॉल एक ये बहुत मुश्किल मैच होता है दोनों बैट्समैन और बॉलर के लिए. एक बॉल एक बनना. देखते हैं फील्ड प्लेसमेंट क्या होगा ईडीन का, शानिब का, अर्श का, आदि, हमजा, साद क्या करते हैं एग्जैक्टली देखेंगे. राहुल राहुल जो कि 400 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं. 2 बॉल 8 रन मार के दोनों के बीच में से एक बेहतरीन कारपेट द्वारा शॉट गया 4 रनों के लिए इजीली. नो फील्डिंग एफर्ट. फील्ड सेटमेंट. अब देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली इस मैच में. आंखें बनाए रखिए प्रो लिंक पर. घर से देख रहे हैं तो और ग्राउंड से देख रहे हैं तो पूरा ध्यान आप राहुल की बैट पर और ईडिन के एक्शन पर रखिए. क्या होता है इस मैच में. अंपायर रेडी, मैच रेडी, लास्ट बॉल टू गो और बोल्ड हो गया. ये क्या देख रहे हैं आप मैच में. ये क्या हो गया है. लेफ्ट साइड का बॉल और ये बेहतरीन इससे अच्छा मुकाबला और यहाँ पर प्लेयर एक्साइटमेंट में गिर रहे हैं और ये क्या मैच होता हुआ. यहाँ पर बेहतरीन मैच हुआ. एक फर्स्ट फाइनलिस्ट टीम हमें मिल चुकी है वायम बॉयज.